आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन सुबह की दूसरी अज़ान देकर चुप होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और फ़र्ज़ से पहले 2 रकत सुन्नत फ़जर हल्की फुल्की अदा करते। सुबह सादिक रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करवट पर लेट रहते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन तकबीर कहने की इत्तला देने के लिए आपके पास आता। सही बुखारी हदीस नंबर 626। अब्दुल्ला बिन बरीदा ने अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 2 अज़ानों यानी अज़ान और तकबीर के बीच में नमाज है, हर 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है। फिर तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। सही बुखारी हदीस नंबर 627। मौलम साद असद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने अबू अयूब से बयान किया, उन्होंने अबू कलाबा से मालिक बिन हवैरस सहाबी से कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कौम बनी लैस के चंद आदमियों के साथ हाजिर हुआ ने आपकी खिदमत शरीफ में 20 रातों का क़याम किया। आप बड़े रहमदिल और मिलनसार थे। जब आपने हमारे अपने घर पहुंचने का शौक महसूस कर लिया तो फरमाया कि अब तुम जा सकते हो, वहां जाकर अपनी कौम को दीन सिखाओ और सफ़र में नमाज पढ़ते रहना। जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो अमामत कराए। सही बुखारी हदीस नंबर 628। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाही तो आपने फरमाया ठंडा होने दे। फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा होने दे, यहाँ तक कि साया टीलों के बराबर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से पैदा होती है। सही बुखारी हदीस नंबर 629। मालिक बिन हवैरिस ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा होने दे। फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा होने दे, यहाँ तक कि साया टीलों के बराबर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से पैदा होती है। सही बुखारी हदीस नंबर 630।